हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप बाय क्लॉज, जो कि बिगिनर्स इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप किसी सीक्वल इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। मेरे पास ये एक टेबल है। इस टेबल में कुछ जानकारी है कस्टमर के बारे में, जैसे कि नेम, बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ईयरली इनकम और बाकी बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो मान लो तुमसे सवाल पूछा गया है कि जेंडर, इसमें मेल और फीमेल ऐसे दो जेंडर्स हैं। तुमसे पूछा गया है कि कितने एम्प्लॉयज़ है जो मेल है और कितने एम्प्लॉयज़ है जो फीमेल है। तो बेसिकली तुम्हें ग्रुप बाय क्वेरी लिखनी होगी यहाँ पे। तो पहले हम क्वेरी लिखेंगे, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहले क्वेरी में लिखता हूँ। तो ग्रुप बाय क्लॉज ये एंड में यूज़ होता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ग्रुप बाय, और कॉलम का नाम है जेंडर। तो मैंने ये क्वेरी बना ली है जेंडर, और अभी हमें सिलेक्ट भी करना है जेंडर और काउंट स्टार, क्योंकि हमें काउंट चाहिए। सॉरी, द स्पेलिंग होनी चाहिए काउंट। तो ये हमारी क्वेरी बन गई है। इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए, फीमेल जेंडर में 12 एम्प्लॉयज़ है, मेल जेंडर में 19 एम्प्लॉयज़ है। तो ये तो हो गई क्वेरी, लेकिन ये काम कैसे करती है तो चलिए देखते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूरा का पूरा टेबल है। पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करने के बाद कॉपी विथ हेडर्स, मैं इसे एक्सेल में पेस्ट कर देता हूँ, बस एक्सप्लेनेशन करने के लिए, और एक्सेल का इसमें कोई यूज़ नहीं है। तो जेंडर में हमें ग्रुप करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे फिल्टर कर देता हूँ। तो देखिए ये हो गया। तो ग्रुप बाय में क्या करेगा, सीक्वल पैर है, क्वेरी में देखेगा ग्रुप बाय है जेंडर, ये कॉलम, तो इस कॉलम पे उसे वो एक ग्रुप बनाएगा। तो इतने सारे लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो एम है उसका एक अलग ग्रुप बनेगा। ठीक है। तो इसे हम दूसरा कलर में देते हैं, और बाद में हमें क्या चाहिए, काउंट चाहिए। तो वो क्या करेगा, इसका काउंट निकालेगा। तो ये कितने हैं, ये टोटल है 12, और ये कितने हैं, ये टोटल है 19। ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, शायद आप स्क्रीन पे ना देख पाए, लेकिन ये है 19 और ये है 12। तो इस तरह से सीक्वल एक ग्रुप बनाएगा, और बाद में देखेगा कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है जेंडर, तो वही रिटर्न कर दो जो कॉलम सेलेक्ट किया है, और उस कॉलम में का काउंट दे दो। तो उस हिसाब से यह आंसर निकाल के दे देगा। फीमेल में 12 एम्प्लॉयज़ है, मेल में 19 एम्प्लॉयज़ है। हम चाहे तो इस कॉलम को नाम भी दे सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि ईयरली इनकम कितना है, और इस बार हम कोई अलग कॉलम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो हम सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश ऑक्यूपेशन। तो कुछ लोग जो है वो प्रोफेशनल है, कुछ लोग मैनेजमेंट में है, कुछ लोग क्लरिकल में है, कुछ लोग स्किल्ड मैनुअल में है। तो इस बार पहले हम काउंट भी देख लेते हैं। तो इस बार हम कॉलम है इंग्लिश ऑक्यूपेशन। तो मैं ग्रुप बाय करूँगा इंग्लिश ऑक्यूपेशन, और वही कॉलम याद रखिएगा मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट में भी यूज़ करना है। जो कॉलम ग्रुप बाय में होता है उसी कॉलम का आप यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में, बाकी कॉलम को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हम देख सकते हैं कि क्लरिकल में 7 लोग हैं, मैनेजमेंट में 3 लोग हैं। तो ये एक्सेल में भी एक बार देख लेते हैं। मैं फ़िल्टर को हटा देता हूँ। चलिए देखते हैं। इस बार कॉलम है इंग्लिश ऑक्यूपेशन, यहाँ पे मैं फ़िल्टर करता हूँ,
एक साथ इन सबको ले लेते, तो ये हो गया क्लरिकल। तो क्लरिकल में है इतने लोग, मैनेजमेंट में है 3 लोग, प्रोफेशनल में है इतने लोग, और बाकी क्या है स्किल्ड मैनुअल। तो स्किल्ड मैनुअल कितने होते हैं, ये है 9। तो देखते हैं क्वेरी में क्या आंसर दिया है, 9। प्रोफेशनल कितने हैं, ये है 12, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप काउंट भी कर सकते हैं स्क्रीन पे, ये है 12। मैनेजमेंट में है 3 और क्लरिकल में है 7। तो ये आंसर सही दिखा रहा है। तो बेसिकली ग्रुप बाय में सीक्वल क्या करेगा, टेबल में एक ग्रुप बनाएगा किसी एक कॉलम के हिसाब से, और उस पर वो रिटर्न करेगा कॉलम नेम और काउंट रिटर्न करेगा। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि ये काउंट रिटर्न ना करे, ये हमें समेशन दे दे कि इनकम कितना है, इस ऑक्यूपेशन में कितना इनकम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेरी को कॉपी करके मैं पहले नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश ऑक्यूपेशन के साथ मुझे चाहिए सम फंक्शन है। तो ये सम फंक्शन किस पे काम करेगा, ईयरली इनकम। तो ये हो गया ईयरली इनकम। तो आपको पूछा जा सकता है कि बताओ कि किस ऑक्यूपेशन में टोटल इनकम कितना है, इस ऑक्यूपेशन के एम्प्लॉयज़ का कंबाइंड इनकम कितना है। तो उसके लिए ये क्वेरी है, ग्रुप बाय हमने किया है ऑक्यूपेशन के हिसाब से, हमें वो ऑक्यूपेशन का नाम देखना है और टोटल इनकम देखना है। इसे हम फिर से एक एलियस दे सकते हैं, यानी एक हमारा नाम दे सकते हैं, टोटल ईयरली इनकम। तो इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं रन करके। तो ये हो गया, क्लरिकल के का इनकम इतना है 1,70,000, मैनेजमेंट का है 3 लाख। तो इसे भी हम एक बार एक्सेल में चेक करके देख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, ये सारे इनकम का एडिशन हमें करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बस एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सम यहाँ से लेके यहाँ तक की सम होगी। तो इसने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में इस कॉलम की जितनी भी वैल्यूज है उन सबको ऐड कर दिया, सम कर दिया, समेशन कर दिया। तो आंसर आ गया 1,70,000। देखते हैं आंसर क्या है, क्लरिकल का आंसर है 1,70,000। तो इस तरह से ये ग्रुप बाय फंक्शन जो है वो काम करता है, ग्रुप बाय क्लॉज। तो जो कॉलम आप देंगे उस कॉलम के हिसाब से ये टेबल का एक ग्रुप बनाएगा, और जो आप एग्रीगेशन यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने काउंट लिया है, वो काउंट दिखाएगा, या फिर सम लेंगे तो सम भी दिखाएगा। मान लीजिए हमें देखना है कि इस ऑक्यूपेशन में सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी है, मैक्सिमम ईयरली इनकम कितना है। तो देखते हैं उसके लिए, ये मैं फिर से एक बार उसी क्वेरी को यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे समेशन के बजाय हम मैक्स देखेंगे। तो मैक्स कितना है, तो इसे हम काउंट कर लेते हैं। तो अब देखिए क्लरिकल में सबसे ज़्यादा इनकम किसी एक बंदे का है जिसकी सैलरी है 30,000। चलिए यहाँ पे जाके देखते हैं। तो अभी इसने मैं पहले तो इसे हटा देता हूँ, ये मैंने बनाया था। तो क्लरिकल के हिसाब से तो सॉर्ट हो गया, अब मैं इसके हिसाब से सॉर्ट करता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसके हिसाब से भी सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। क्लरिकल में सबसे ज़्यादा क्या है, 30,000 है, ठीक है। मैनेजमेंट में है 1 लाख, प्रोफेशनल में है 90,000। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, प्रोफेशनल में है 90,000, मैनेजमेंट में है 1 लाख और क्लरिकल में है 30,000। तो इस तरह से ये ग्रुप बाय क्लॉज काम करता है, याद रखिएगा। ये बस किसी टेबल का
ग्रुप बनाएगा उस कॉलम के हिसाब से, और बाद में जो भी आप एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो काउंट हो, सम हो या फिर मैक्स फंक्शन हो, आप यहाँ पे मिंट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे कम सैलरी भी देख सकते हैं। ये हो गई सबसे कम सैलरी इस डिपार्टमेंट की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं और भी वीडियो इसके बारे में डालूंगा। ग्रुप बाय फंक्शन में आप और भी ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। मेरे पास और भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं सीक्वल के, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।